नमस्कार, जोहार। यही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के 690 पदों पर भर्तियां निकली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छी खबर है। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक हैं तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। अगली खबर, झारखंड में खतरा केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं है, सरकार की तरफ से भी पुख्ता तैयारी की गई है। विधानसभा में बीजेपी के सबसे बड़े नेता बाबूलाल मरांडी की विधायकी पर भी तलवार लटक रही है। 30 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में मरांडी के खिलाफ सुनवाई की तिथि निर्धारित है। झारखंड की स्थिति को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेता इस विषय पर सजग हो चुके हैं। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल कानून की आड़ में उनकी विधायकी समाप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी जाने के बाद भाजपा पर चोट करते हुए यह कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, भाजपा का मधुबन में हो रहा 3 दिवसीय आयोजन यूं तो प्रदेश प्रशिक्षण को लेकर है, पर वर्तमान राजनीतिक हालात में एक साथ 3 दिनों तक दर्जनों बड़े नेताओं की उपस्थिति में 4 विकल्पों पर भी गंभीर मंथन जारी है। पहला, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के घेरे में लेकर राष्ट्रपति शासन के पक्ष में आवाज बुलंद करना। दूसरा, मध्यावधि चुनाव के लिए कदम आगे बढ़ाना। तीसरा ये है राज्य में सरकार बनाने की कोशिश करना। और चौथा, राजनीतिक गतिविधियों में अपनी दृष्टि रखते हुए चुप रहना। इन चारों विकल्पों में से किसी एक पर सहमति बनाने की चुनौती है। अगली खबर, राज्य में 1 से 3 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। रांची में 1.5 घंटे झमाझम बरसा बदरा। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रांची सहित राज्य भर में बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 से 3 सितंबर तक राज्य के सभी स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई। राज्य के दक्षिणी पूर्व इलाके में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। अगली खबर, पीएम मोदी के खिलाफ और भी आक्रामक होंगे हेमंत सोरेन। इस्तीफे से पहले सधी रणनीति से बढ़ रहे आगे। हेमंत सोरेन अब केंद्र के खिलाफ निशाना साधने के साथ साथ अपने आधार वोट को मजबूती के साथ बांधे रखने की कोशिश करेंगे। इसी बूते पर उन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा को पीछे धकेलने में कामयाबी पाई थी। हेमंत सोरेन इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे। यही कारण है कि हेमंत सोरेन अपनी गतिविधियों से प्रतिद्वंदियों को छका भी रहे। जिस प्रकार से विरोधी खेमे से मध्यावधि चुनाव का सोरा छोड़ा जा रहा था, वो उसके लिए भी मानसिक तौर पर तैयार हैं। ऐसा होने पर जनादेश का हवाला देते हुए छल प्रपंच से सत्ता से हटाने की मुहिम को लोगों के समक्ष अधिकाधिक प्रचारित कर सहानुभूति बटोर सकते हैं। अगली खबर, हेमंत सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। डीएसपी नूर मुस्तफा पर एफआईआर एवं जेल भेजने की मांग की गई। झारखंड बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड में जिस डीएसपी नूर मुस्तफा के कम्युनल भूमिका एवं अभियुक्त सारू को बचाने के आरोप को लेकर लोग उबाल हो रहे, वह अधिकारी घोर आदिवासी विरोधी है। उस इलाके में कोयला बालू पत्थर चोरी के सरगनाओं का संरक्षक एवं हिस्सेदार है। इस सब का खुलासा हम थोड़ी देर में करेंगे। डीएसपी के खिलाफ दुमका समेत पूरे राज्य के लोगों में भारी आक्रोश है और उनके वहां रहते लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इससे पहले कि मामला और भी बिगड़े, इस षड्यंत्रकारी डीएसपी नूर मुस्तफा पर एफआईआर दर्ज कराकर उसे जेल भिजवाइए। अगली खबर, झारखंड में हुए अंकिता हत्याकांड में भाजपा के नेता एवं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए कहा कि झारखंड में हम दुमका की बेटी को नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री जी और कुनबा पार्टी करते रहे। अब धारा 144 एवं आम लोगों को जेल भेजने एवं प्रताड़ित करने का खेल चल रहा। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जो राज्य की सरकार महिला की इज्जत और सम्मान पर गंभीर न हो पाई, उस सरकार को जनता अब कभी भी गंभीरता से नहीं लेगी। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। कहा कि हम तो इंतजार में बैठे हैं, राज्यपाल बताएंगे झारखंड में क्या होगा। राज्य में राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राजकाज में मन लगा रहे। भारी वर्षा के बावजूद मंत्रियों समेत उनका लाव लश्कर प्रोजेक्ट भवन सचिवालय पहुंचा। इससे कई दिनों के बाद सचिवालय में रौनक दिखी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्र सरकार के साथ साथ विरोधियों पर भी निशाना साधा। चुनाव आयोग से आए निर्देश संबंधित सवाल पूछने पर कहा कि या तो राज्यपाल रमेश बैसी बताएंगे, वो भी इंतजार कर रहे। मौजूदा स्थिति के विषय में ज्यादा अच्छे से राजभवन ही बता पाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमने कुर्सी से दिल लगी नहीं की है। राज्य के 3.25 करोड़ लोग आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग, गरीब वर्ग और मजदूरों से दिल लगी करते हैं। विधानसभा की सदस्यता से अयोग्यता संबंधित सवाल पर कहा कि राजनीतिक गलियारे में ऐसी बातें होती रहती है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगली खबर, अंकिता मौत प्रकरण मामले में शाहरुख का परिवार फरार।
दुमका के मुस्लिम बोले 2-4 मंचलों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो गई। अंकिता की मौत के बाद पूरा परिवार ताला लगाकर कहीं चला गया है। घटना के बारे में अंकिता के फूफा विनय कुमार सिंह कहते हैं कि घटना से कुछ दिन पूर्व ही वह शाहरुख के मामा से बातचीत करते हुए उसे समझाने को कहा था। उसके मामा ने भी कहा था कि हम उसे समझा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके 2-3 दिन के बाद ही यह घटना घट गई। अगली खबर लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में चोरी की नीयत से आए 5 चोरों को पकड़कर ग्रामीणों ने खूब पीटा। ग्रामीणों ने सभी चोरों को रस्सी से बांधकर पिटाई की। इसके बाद इस मामले की जानकारी भंडरा थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस के सामने चोरों को रस्सी से बांधकर गांव में जुलूस भी निकाला गया। वहीं भंडरा थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई है। अगली खबर झारखंड में हेमंत सोरेन समेत 8 विधायकों की कुर्सी खतरे में। झारखंड में विधायकी गंवाने का खतरा सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही नहीं, बल्कि ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जहां हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, मिथिलेश कुमार ठाकुर की विधानसभा सदस्यता खतरे में है, वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और समरी लाल की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। यही नहीं, कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। इन 8 विधायकों का मामला इस समय चुनाव आयोग और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। अगली खबर, दुमका पुलिस ने अंकिता हत्याकांड के दूसरे आरोपी छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। छोटू खान शाहरुख का सहयोगी है। आरोप है कि उसी ने शाहरुख को पेट्रोल लाकर दिया था, जिसे छिड़ककर शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया। घटना सामने आने के बाद बीते 23 अगस्त को ही पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में छोटू खान की गिरफ्तारी के साथ अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना को दुखद बताते हुए पीड़ित परिवार के 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्देश दिया। एडीजी रैंक के अधिकारी से शीघ्र जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। अगली खबर, देश भर के 750 सर्वश्रेष्ठ थानों में धनबाद का बैंक मोड़ थाना शामिल। केंद्रीय टीम पहुंची निरीक्षण करने। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया गया। पहली लिस्ट में देश के 750 थाने चुने गए, जिसमें झारखंड के 2 थाने का नाम शामिल है, धनबाद के बैंक मोड़ थाना और गढ़वा का नगर उटारी थाना। इन सभी थानों का सभी मानदंडों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण टीम में 2 लोग थे, इमामुल हक और सैयद तेज आलम, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराध, संपत्ति अपराध, गुमशुदा व्यक्ति, अज्ञात मिले 100 निपटाने के साथ आधारभूत संरचनाएं और पुलिस की कुशल व्यवहार को देखा गया। बैंक मोड़ थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने टीम को सारे मानदंड का ब्यौरा उपलब्ध करवा दिया है। अगली खबर, अंकिता को एयरलिफ्ट करने के सवाल पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रांची में रिम्स के डॉक्टरों ने उन्हें एयरलिफ्ट करने की सलाह नहीं दी थी। हम लोग इस घटना पर दुखी और शर्मिंदा हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं बहुत मर्माहत हूं, कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसी को भी बचाएगी नहीं। हम आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर दिखाएंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि आरोपी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह मुस्कुराते हुए दिख रहा। इससे यह पता चलता है कि वह किस मानसिकता का व्यक्ति है। स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस मामले पर राजनीति उचित नहीं है। अगली खबर, झारखंड में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने और गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले नेक व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अब नगद 5000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह योजना राज्य में 26 अगस्त से लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुमोदन मिलने के बाद परिवहन सचिव सह परिवहन आयुक्त के सोन ने आदेश जारी किया है। योजना के बेहतर संचालन के लिए उच्च स्तरीय, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति और एक जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति गठित की गई है। आदेश में कहा गया कि पुलिस थाना या अस्पताल से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मासिक आधार पर प्रस्ताव की समीक्षा करेगा और समीक्षा करने के बाद नेक दिल व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के लातेहार जिले के महुआ टाउन में पत्थरगढ़ी की तर्ज पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित का लगा बोर्ड प्रशासन के द्वारा हटाने पर विरोध चालू हो गया है। इस संबंध में संगठन के क्षेत्र प्रभारी ब्रजमोहन उरांव ने कहा कि हम क्षेत्र में बोर्ड लगाकर आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? ये भी कहा कि संविधान अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन एवं शासन में नियंत्रण की स्वतंत्रता प्रदान करता है।